ऐ इंसानों संभल जाओ, अभी भी वक्त है, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे खिलाफ बड़ी सख्त है। जी हाँ दोस्तों, टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आए बाढ़ के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड में बाढ़ जो आया वो उसका कारण क्या था? ग्लेशियर का फटना, ग्लेशियर का पिघलना। वैसे हम जानेंगे कि ग्लेशियर का फटना क्या होता है, ग्लेशियर किस कारण से पिघलता है और ये बाढ़ कैसे आती है। बट उन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इसका असल जिम्मेदार कौन है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल लेडू साई में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही सीरियस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड में आए भयानक बाढ़ के बारे में। इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है कि ये देखने में तो लगता है कि प्रकृति की आपदा है, लेकिन प्रकृति का आपदा ये आया क्यों? हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका असल कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघला, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ये बाढ़ आया, तो असल जिम्मेदार इसके हम हुए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें संभलना जरूरी है। अगर आज का इंसान नहीं संभला तो प्रकृति वाकई में इतनी ज्यादा सख्त हो जाएगी कि हमारा जीना इस धरती पे तो एटलीस्ट मुश्किल होने वाला है। तो हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसका ख्याल करें। चलिए अपने मुद्दे की बात करते हैं कि ग्लेशियर्स फटना क्या होता है। क्योंकि ग्लेशियर्स फटने की वजह से ये बाढ़ आया और इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। कई लोग मरे, कई लोग फंसे हुए हैं अभी भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। तो सबसे पहला सवाल कि ये ग्लेशियर्स फटना क्या होता है। ग्लेशियर्स फटना क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं ग्लेशियर्स होते क्या हैं। नॉर्मली हम सभी को पता है कि आइस जब एक जगह जमने लगते हैं, मतलब बर्फ का काफ़ी समय तक एक जगह पर जमना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में, हिमालयन रीजन में खास करके अगर लंबे समय तक बर्फबारी होती है तो शीट्स के तौर पर बहुत सारे बर्फ जम जाते हैं, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं, आइस के शीट्स कहते हैं। और कई बार ये ग्लेशियर्स पिघलते भी हैं टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से। लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने का मेन कारण है, ग्लेशियर्स से टूटने का कारण आपको दो बताया जाता है नॉर्मली। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना, मतलब जो भी जियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं ना, उसके कारण हो सकता है। जैसे अगर किसी ग्रेविटेशन की वजह से हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्वेक्स वगैरह के आने से हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मूव करते हैं, वो पास आए या दूर जाएं, उनकी वजह से ग्लेशियर्स टूट जाते हैं, ग्लेशियर्स फटते हैं। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो है कि ग्लेशियर्स यहां पर बर्स्ट हुआ है। ग्लेशियर बर्स्ट यानी कि ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से फ्लड आया है। ग्लेशियर बर्स्ट क्या है? तो ग्लेशियर बर्स्ट होता है कि एक जगह एकाएक बर्फ का, ग्लेशियर्स का टूटने लगना। तो आप जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम है, फिर भी ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, ग्लेशियर बर्स्ट हो रहा है। ये ऐसा कैसे मुमकिन है? तो ये ऐसा नहीं है कि एकाएक हुआ है, ये लोगों को पता नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि 2013-2015 के कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मैंने खुद पढ़े हैं जहां पर यह बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज उस इलाके में बहुत ज्यादा हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो आइस का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री तक चला गया है, मतलब -6, -20 जहां था टेम्परेचर, वो -2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स बर्स्ट होने की संभावना है। ये चीज 2013 के आर्टिकल में है कि और फ्लड जैसी समस्या फिर से भयानक उत्तराखंड के इलाके में आ सकती है। तो मैं इसे कहता हूं कि ये चीजें सबको पता थी, मतलब एक्सपर्ट्स ये जानते थे, उन्होंने आगाह भी किया था, लेकिन हमने इन चीजों को पर कोई एक्शन नहीं लिया। हम इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करके चल रहे थे। खैर, तो अपने मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं कि ये ग्लेशियर बर्स्ट अगर होता है तो इसके क्या नुकसान है। आप तो ये समझ गए ग्लेशियर बर्स्ट क्या होता है। ग्लेशियर बर्स्ट का मतलब हुआ ग्लेशियर्स का एकाएक टूट जाना, एक इलाके में टूट जाना। और वो जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होते हैं, वो झील में या नदी में जाकर गिरते हैं जब, तो फिर तो ये हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग को हम इतना हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारे लिए इस धरती पर आफत बन सकती है और हमारा जीना, हमारे आने वाले नस्लों का जीना शायद मुश्किल हो सकता है। तो हमें अभी से इस चीज पर गौर करना है, इंडिविजुअली हम सभी ध्यान दें और कोशिश करें कि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग करने वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। अल्टीमेटली इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि हम ये जानें कि ग्लेशियर बर्स्ट जो कारण है वो होता क्या है और इसका असल जिम्मेदार कौन है। इसका असल जिम्मेदार हम लोग सब खुद हैं, बिकॉज हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाया है, हमने पॉल्यूटेंट्स क्रिएट किया है और हम सारी चीज़ें जानते हुए भी अनजान हैं। इसलिए मैंने कहा कि वक्त है कि इंसान अभी समझ जाए, नहीं तो जब प्रकृति सख्त होगी तो शायद और भी भयानक स्थिति आने वाली है। आज वहाँ कल कहीं और।
अलग अलग रूप में, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं बिल्कुल सूखा, कहीं टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कहीं टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, उस पर लिखें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।